नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज का ये जो हमारा कैप्सूल है ये है आपके प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध राजस्थान के संदर्भ में। क्योंकि प्रत्येक एग्जाम के अंदर युद्धों से संबंधित क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन पूछने के तरीके क्या क्या हैं, तो पहले तो वो समझिए। एग्जामिनर या तो आपको पूछेगा कि युद्ध कब हुआ है, या फिर पूछेगा युद्ध किन किन के मध्य हुआ है, और तीसरा क्वेश्चन कौन विजय हुआ है, और चौथा क्वेश्चन आजकल पूछने का तरीका और चेंज हो गया है। वो 4 युद्धों के नाम देगा और आपको पूछेगा कि निम्न में से दिए गए युद्धों को काल क्रम के अनुसार सही व्यवस्थित कीजिए। ये चौथा। और पांचवा इंपॉर्टेंट और है कि युद्ध देखकर पूछेगा कि ये युद्ध कहाँ लड़ा गया। वो स्थान पूछ लेता है, जिला पूछ लेता है। ठीक है, तो प्रत्येक एग्जाम के अंदर यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो आइए चर्चा करते हैं प्रमुख ऐतिहासिक युद्धों की। और सबसे पहले जिस युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे वो है आपके सामने तराइन के युद्ध। वैसे इतिहास में तो तराइन के 3 युद्ध लड़े गए हैं। इतिहास में तो तराइन के कितने युद्ध लड़े गए हैं? 3। लेकिन हमारे राजस्थान के संदर्भ में 2 युद्ध इंपॉर्टेंट है। तो आप बताना कमेंट करके कि तराइन का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया। ठीक है, चलिए हमारे राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करते हैं। तराइन, सबसे पहले तो ये तराइन कहां पर है, तो याद रखिएगा हरियाणा राज्य के करनाल जिले में एक स्थान है तराइन। और राजस्थान के संदर्भ में तराइन के 2 युद्ध बड़े प्रसिद्ध हैं, तराइन का प्रथम और तराइन का दूसरा। सबसे पहला क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, तो याद रखिएगा 1191 के अंदर। जबकि तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया, तो याद रखिएगा 1192 के अंदर। क्रम सही है, 1191 और 1192। याद रखिएगा चाहे तराइन का प्रथम हो और चाहे तराइन का द्वितीय, ये युद्ध पृथ्वीराज चौहान, जिसे आप पृथ्वीराज तृतीय भी बोल सकते हैं, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य लड़े गए। ये दोनों युद्ध किन किन के मध्य हैं? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य। याद रखने वाली बात यह है कि तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो तो विजय हुए थे पृथ्वीराज चौहान, जबकि तराइन के द्वितीय युद्ध में जो विजय हुए थे वो है मोहम्मद गोरी। बस ये याद रखना। तो क्वेश्चन कितने प्रकार से, तराइन कहाँ है? हरियाणा में। प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1191 में। दूसरा कब हुआ? 1192 में। पहला किन किन के मध्य हुआ? पृथ्वीराज और गोरी। दूसरा किसके मध्य हुआ? शेम पृथ्वीराज और गोरी। याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात है कि तराइन का प्रथम युद्ध विजय कौन हुए, तो याद रखना पृथ्वीराज चौहान। और दूसरे में विजय कौन हुए, तो याद रखिएगा मोहम्मद गोरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगले युद्ध है आपके सामने अलाउद्दीन खिलजी के अभियान। और यहां से भी प्रसिद्ध क्वेश्चन बनता है, स्टार लगा लीजिएगा। स्टार तो आप इस पर भी लगा लीजिएगा, एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, अब यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एग्जामिनर आपको पूछता है कि निम्न में से अलाउद्दीन खिलजी के किए गए अभियानों का सही क्रम है, तो वो यहां से भी क्रम पूछता है, वरना वन लाइनर तो ही। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी के अभियान में सबसे पहला है आपके सामने रणथंबोर। रणथंबोर का युद्ध, जिसे हम पढ़ते हैं रणथंबोर का पहला शाखा। ये जो रणथंबोर का पहला शाखा है यही आपके राजस्थान का पहला शाखा भी है, और इसे आप पढ़ते हैं राजस्थान का प्रथम जल जोहर भी। ठीक है, याद रखिएगा। तो रणथंबोर का शाखा कब हुआ था? याद रखिएगा 1301 में। और ये जो रणथंबोर का युद्ध है ये किन किन के मध्य हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी है और सामने कौन है? याद रखिएगा हमीर देव चौहान। और इसके अंदर पराजित कौन हुए थे, तो याद रखिएगा हमीर देव चौहान। तो विजय कौन हुए बताने की आवश्यकता ही नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ये सभी अभियान जीते थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो रणथंबोर पर अटैक कब हुआ अलाउद्दीन खिलजी का? 1301 में। उस समय रणथंबोर के शासक कौन थे? हमीर देव चौहान। मतलब यहां पर कौन सा वंश था? चौहान वंश। ठीक है, और विजय कौन हुए? अलाउद्दीन खिलजी। इस घटना को हम राजस्थान के प्रथम शाके और राजस्थान के प्रथम जल जोर के रूप में भी पढ़ते हैं। ठीक है, आइए दूसरा अभियान इनका, चित्तौड़ का पहला शाखा। यानी कि चित्तौड़ पर इन्होंने आक्रमण किया था 1303 में। और उस समय चित्तौड़ के शासक कौन थे? याद रखिएगा रावल रतन सिंह। और ये किस वंश के थे? गुहिल वंश के। और इसके अंदर भी अलाउद्दीन खिलजी ही विजय हुए थे, यानी कि पराजित कौन हुए थे? रावल रतन सिंह। यहां पर एक बात आपको याद रखना है कि इन्होंने चित्तौड़ का नाम बदल दिया था, और चित्तौड़ का नाम बदलकर इन्होंने कर दिया था खीजराबाद।
क्या कर दिया था, खिजराबाद। एक क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पर, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किया, इसका उल्लेख कौन से अभिलेख में है, ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का जो अगला अभियान है, अगला जो युद्ध है वो है शिवाना, जिसे इतिहास में शिवाना का पहला साका कहा गया है। ये कब हुआ था, तो 1308 के अंदर, और शिवाना के शासक कौन थे, याद रखिएगा शीतल देव। अलाउद्दीन खिलजी ही क्या होते हैं, विजय होते हैं, और शिवाना का नाम बदलकर क्या कर देते हैं, याद रखिएगा खेराबाद। शिवाना का नाम बदलकर इन्होंने क्या कर दिया था, याद रखिएगा खेराबाद। इनका अगला अभियान है जालोर, तो इसे इतिहास में हम पढ़ते हैं, जालोर का पहला शाखा कब हुआ था, 1311 के अंदर, और उस समय जालोर के शासक कौन थे, याद रखिएगा काहनर देव सोनगरा। काहनर देव सोनगर याद रखिएगा, और यहाँ पर पराजित होते हैं कौन, कानर देव सोनगरा, और विजय कौन होते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, और जालोर का नाम बदलकर क्या कर देते हैं, जलालाबाद। तो ये आपके सामने अलाउद्दीन खिलजी के 4 बड़े महत्वपूर्ण अभियान हैं। रणथंबोर 1301, चित्तौड़ 1303, शिवाना 1308, जालोर 1311। जालोर का जलालाबाद, शिवाना का खेराबाद, और चित्तौड़ का खिजराबाद। रणथंबोर के शासक हमीरदेव चौहान, चित्तौड़ के थे रावल रतन सिंह, शिवाना के थे शीतल देव, और जालोर के थे कानड़ देव सोनगरा। क्वेश्चन चाहे कैसे भी पूछे, नाम किसका बदला, क्या किया, कब हुआ ये, और उस समय यहाँ के शासक कौन थे, तो यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आगे है आपके सामने राणा कुंभा से संबंधित युद्ध। राणा कुंभा, आप सब जानते हैं कि ये इतिहास के वह शासक हैं जिनको सर्वाधिक उपाधियों से नवाजा गया है। ठीक है, लेकिन 2 युद्ध बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो है आपके सामने सारंगपुर का युद्ध। पहला ही क्वेश्चन है कि सर सारंगपुर कहाँ है, तो आप सब जानते हैं कि सारंगपुर जो स्थान है वो है आपके एमपी में। तो पहला क्वेश्चन है कि सारंगपुर का युद्ध कब हुआ, कई एग्जाम के अंदर पूछा गया है 1437 में। लेकिन यहां पर एक बात आपको याद रखनी है, वीर विनोद ग्रंथ है जिसके लेखक हैं श्यामल दास दतीवाड़िया, पूरा नाम कविराज श्यामल दास दतीवाड़िया। उनका जो ग्रंथ है वीर विनोद, उसके अनुसार ये कहा गया है कि सारंगपुर का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया है, तो 1439 में। बाकी सारंगपुर का युद्ध कब हुआ है, 1437 में। ये कई बार एग्जामिनर ने पूछ रखा है, लेकिन वो स्पेशल देखकर पूछे कि वीर विनोद के अनुसार कब हुआ, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सारंगपुर का युद्ध हुआ 1437 में। सारंगपुर कहां पर है, एमपी के अंदर। ये युद्ध किन किन के मध्य हुआ, तो याद रखना है राणा कुंभा, और सामने है महमूद खिलजी फर्स्ट। ये महमूद खिलजी फर्स्ट कौन है, तो याद रखिएगा मांडू के शासक, मांडू या फिर आप इसे मालवा कह सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर विजय कौन हुए थे, तो याद रखिएगा राणा कुंभा। और ये वही युद्ध है जिसके विजय उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ के अंदर विक्ट्री टावर, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन, सारंगपुर कहाँ है, एमपी में, कब हुआ, 1437 में। वीर विनोद के अनुसार कब हुआ, वो थोड़ा सा याद रखना है। किन किन के मध्य हुआ, तो कुंभा और महमूद खिलजी फर्स्ट। विजय कौन हुए थे, तो याद रखना है राणा कुंभा। अगला युद्ध है बदनौर का युद्ध। वैसे इसे बदनौर का युद्ध भी बोलते हैं, और इसे आप बेराटगढ़ का युद्ध भी बोलते हैं। इसी युद्ध का दूसरा नाम क्या है, बेराटगढ़। देखिए बेराट है जयपुर में, बेराटगढ़ है भीलवाड़ा में, याद रखिएगा। तो यहां से क्वेश्चन है कि बदनौर का युद्ध कब हुआ, याद रखिएगा आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1457। ये 37 है, ये 57 है, दोनों ही युद्ध कुंभा के हैं। ये युद्ध किन किन के मध्य हुआ, तो कुंभा और सामने महमूद खिलजी फर्स्ट है, और याद रखिएगा कुतुबुद्दीन शाह है। ये दोनों संयुक्त रूप से थे, लेकिन इसके अंदर विजय कौन हुए थे, याद रखिएगा राणा कुंभा। इसीलिए आप पढ़ते भी हैं कि कुंभा ने सारंगपुर जीतकर तो विक्ट्री टावर बनाया था, और कुंभा ने बदनौर जीतकर बदनौर भीलवाड़ा के अंदर कुशाल माता का मंदिर बनाया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो बदनौर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ, विजय कौन हुए, और सारंगपुर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ और विजय कौन हुए। यहां पर याद रखना ये महमूद खिलजी फर्स्ट है, सेकंड आगे आएगा, ये फर्स्ट है। ठीक है, तो ये थे आपके कुंभा से संबंधित युद्ध। नेक्स्ट, अगली बात है आपके सांगा से संबंधित युद्ध। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन, आप चाहे एसआई का पेपर उठा के देखिए या फिर आरएस का, आपको वहां पर डायरेक्ट इनमें से 4 युद्ध के नाम मिलेंगे, और कहेगा निम्न में से सांगा द्वारा किए गए युद्धों का सही क्रम है।
तो ये जो आपके सामने लिखा है ये बिल्कुल सही क्रम है। देखिए सांगा से संबंधित कौन कौन से युद्ध है, पहले तो नाम देख लेते हैं। खातोली का युद्ध है, बाड़ी का युद्ध है, गागरोन का युद्ध है, बयाना का युद्ध है और खानवा का युद्ध है। ये आपके सामने 5 युद्ध हैं सांगा के, जिसमें सांगा 4 विजय होंगे और 1 पराजित होंगे। पराजित होंगे जिसमें वो है आखिरी युद्ध खानवा, बाकी सारे विजय होंगे। ठीक है, तो आइए एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। अच्छा, एक तो याद रख लीजिएगा खातोली का युद्ध कब हुआ, तो याद रखिएगा 1517 में। ठीक है, बाड़ी का युद्ध कब हुआ, तो 1518 में। घाघरोन का युद्ध कब हुआ, तो 1519 के अंदर, याद रखिएगा। बयाना का युद्ध कब हुआ, तो 16 फरवरी 1527। खानवा कब लड़ा गया, 17 मार्च 1527। तो इस प्रकार से एक क्रम पूछता है। ठीक है, बाकी अब देखिए एक एक युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। खातोली का युद्ध, खातोली कहां पर है, तो याद रखिएगा कोटा के अंदर। कब लड़ा गया, 1517 में। किन किन के मध्य, तो राणा सांगा और सामने कौन थे, इब्राहिम लोदी, जिसके अंदर पराजित कौन हुए थे, इब्राहिम लोदी, और विजय कौन हुए थे, सांगा, याद रखना। दूसरा है बाड़ी, ये कहां पर स्थान है, तो याद रखिएगा धौलपुर में। ये कब हुआ, तो 1518 के अंदर, अगले ही साल। फिर किस किस के मध्य, तो सांगा और सामने कौन है, इब्राहिम लोदी, इसमें भी इब्राहिम लोदी पराजित हुए, विजय कौन हुए थे, सांगा, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वैसे खातोली युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं सांगा से रिलेटेड, तो आपको पता ही है कि भाइयों ने आंख तो पहले ही फोड़ दी थी सांगा की, और इस युद्ध के अंदर एक पैर और एक हाथ कट गया था। ठीक है, तो खातोली और बाड़ी ये दोनों ही युद्ध सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुए, जिसके अंदर दोनों ही विजय होते हैं कौन, राणा सांगा। ठीक है, अगला युद्ध है गागरोन का युद्ध। देखिएगा गागरोन कहाँ है, तो आप सब जानते हैं झालावाड़ के अंदर। ये युद्ध हुआ है 1519 के अंदर। किन किन के मध्य हुआ, तो याद रखिएगा राणा सांगा और सामने है महमूद खिलजी सेकंड। और इस युद्ध के अंदर भी विजय कौन हुए हैं, याद रखिएगा सांगा, मतलब महमूद खिलजी सेकंड पराजित हुए। जिस प्रकार आपने अभी देखा कि यहाँ पर महमूद खिलजी फर्स्ट को पराजित किया था, किसने, कुंभा ने, और इधर सांगा ने पराजित किया महमूद खिलजी सेकंड को। अगला युद्ध है बयाना। बयाना का युद्ध आपके 16 फरवरी 1527 को लड़ा गया। आप कहेंगे सर बयाना कहां पर है, तो बयाना है आपके, याद रखिएगा, भरतपुर में। बयाना कहां पर है, याद रखिएगा, भरतपुर में। ये जो युद्ध है ये बाबर की सेना वर्सेज सांगा की सेना के मध्य हुआ, जिसके अंदर सांगा की सेना विजय रही और बाबर की सेना पराजित हो गई। इसीलिए इसके जस्ट 1 माह बाद अगला युद्ध हुआ था खानवा। ये खानवा कहां पर है, तो याद रखिएगा खानवा है आपके भरतपुर की रूपवास तहसील है। तहसील का भी नाम जरूर याद रखिएगा, कौन सी तहसील है, रूपवास तहसील, भरतपुर के अंदर खानवा है। वहां पर लड़ा गया था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया, तो याद रखिएगा 17 मार्च 1527 में। लेकिन वही आपके कविराज श्यामलदास ददीवाड़िया, जिनका ग्रंथ है वीर विनोद, इनके अनुसार ये युद्ध एक दिन पहले लड़ा गया, यानी कि 16 मार्च को लड़ा गया। 16 मार्च 1527 को हुआ। तो वो जो अभी आपको पूछे उसके अनुसार आपको जवाब देना है। ठीक है, तो खानवा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ, तो आप कहेंगे सर बाबर वर्सेज सांगा, और इसके अंदर विजय, तो नो डाउट बाबर, और बाबर ने विजय होकर कौन सी उपाधि धारण की थी, गाजी की। बस ये थे आपके सांगा से संबंधित। अब कौन सा युद्ध कब हुआ, कौन सा स्थान कहाँ पर है, किन किन के मध्य हुआ, विजय कौन हुए, ये सारी बातें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा यहां से। ठीक है, नेक्स्ट अगली बात देखते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, देखिएगा 1534 और 35। आप सब जानते हैं कि चित्तौड़ पर आक्रमण होता है 1534 के अंदर, और चित्तौड़ का दूसरा साका होता है 1535 में। ठीक है, तो इस समय आक्रमण किसने किया था चित्तौड़ पर, तो याद रखिएगा गुजरात के बहादुर शाह का आक्रमण हुआ था। और इस समय चित्तौड़ के शासक कौन थे, तो याद रखिएगा विक्रमादित्य। लेकिन पूरा प्रशासन जो है वो इसकी मम्मी संभाल रही थी, जिसका नाम है कर्मावती। इसलिए आप ये भी पढ़ते हैं कि जब चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ था, तो उससे पहले कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी, लेकिन हुमायूं नहीं आया था। तो ये चित्तौड़ का दूसरा साका कब हुआ, तो चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ 1535 के अंदर। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि चित्तौड़ का जो दूसरा साका हुआ है, इसके समय की सही गणना हमें किस में मिलती है, तो भी याद रखिएगा पूर्व ताम्रपत्र में। एक बार पूछा गया है ये किसके अंदर है, तो याद रखिएगा पूर्व ताम्रपत्र। ठीक है, पूर्व ताम्रपत्र का अभिलेख जो है इसके अंदर हमें ये
सही और सटीक समय मिलता है। तो चित्तौड़ का दूसरा साका 1535 में हुआ। आक्रमण किसका था? याद रखिएगा, गुजरात के बहादुर शाह का। इसमें चित्तौड़ के शासक कौन थे? विक्रमादित्य। आप सब जानते हैं कि इस समय इसकी मम्मी प्रशासन संभाल रही थी, कर्मावती, जिन्होंने यहाँ पर जोहर किया था। इन्होंने सहायता मांगी थी हुमायूं से, लेकिन हुमायूं नहीं आया। इनकी सहायता के लिए आप पढ़ते हैं रावत बाग सिंह आए थे। ठीक है, तो यहां से आपके लिए कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट। ठीक है, अगला युद्ध है आपके सामने 1540 में एक युद्ध लड़ा गया है, मावली का युद्ध। ये जो मावली का युद्ध है, ये बनवीर और उदय सिंह के मध्य हुआ, जिसके अंदर विजय हुए थे कौन? याद रखिएगा, उदय सिंह। क्योंकि उदय सिंह की सहायता की थी किसने? याद रखिएगा, मालदेव ने। ठीक है, तो मावली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। और इसके अंदर विजय तो कौन हुए थे? उदय सिंह, और पराजित हुए थे, याद रखिएगा, बनवीर। ये अच्छा क्वेश्चन है। अगला है आपके पाहेबा साहेबा का युद्ध। ये 1541 और 42 के मध्य लड़ा गया। किन किन के मध्य हुआ? तो याद रखिएगा, मालदेव तो है मारवाड़ के, जोधपुर के शासक, और सामने है राव जेतसी, जो कि है आपके बीकानेर के शासक। इन दोनों के मध्य इसके अंदर याद रखिएगा विजय कौन होते हैं? तो मालदेव के सेनापति हैं, नाम आप जानते होंगे, जेता और कुंपा। जेता और कुंपा ये विजय हुए थे। तो पराजित कौन हुए? राव जेतसी, मारे भी गए थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो अक्सर पूछा जाता है पाहेबा साहेबा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो मालदेव और राव जेतसी, जिसके अंदर विजय मालदेव हुए थे, याद रखना। मालदेव के सेनापति थे जेता और कुंपा, जिन्हें 99 युद्धों का विजेता कहा जाता है, जबकि मालदेव को तो 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। ठीक है, अगला युद्ध है आपके सामने 1544। डेट याद रखनी है आपको, 5 जनवरी 1544। और 5 जनवरी 1544 के अंदर जो युद्ध लड़ा गया था उसका नाम है गिरी सुमेल युद्ध। गिरी और सुमेल स्थान है पाली के जैतारण तहसील में, इसीलिए इसका दूसरा नाम भी है जैतारण का युद्ध। तो गिरी और सुमेल युद्ध लड़ा गया है 5 जनवरी 1544, याद रखिएगा, मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य, जिसके अंदर विजय कौन हुए? तो आप सब जानते हैं, हारते हारते जीता था शेरशाह सूरी। इसीलिए शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे खातिर हिंदुस्तान की 72 खो देता। इस पेट शब्दों में तो ऐसा हमें मिलता है कि बोलियो सूरी राज यूं गिरी गाट गमशान, मुट्ठी खातिर बाजरे खोदे तो हिंदवान। तो ये है आपके कौन सा? याद रखिएगा, गिरी सुमेल युद्ध, जिसके अंदर विजय हुए हैं शेरशाह सूरी। ठीक है, तो हम कहां तक पहुंच गए हैं? 1544 तक। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है आपके 1557। 1557 के अंदर युद्ध लड़ा गया है हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो याद रखिएगा, उदय सिंह, जो कि आपके मेवाड़ के महाराणा हैं, और हाजी खां पठान, जो कि आपके अजमेर के हैं, इन दोनों के मध्य। और इस युद्ध में याद रखिएगा विजय कौन हुए थे? तो हाजी खां पठान, क्योंकि इस बार हाजी खां पठान को सहयोग किसका मिला था? याद रखिएगा, मालदेव का। उदय सिंह और मालदेव दो अच्छे दोस्त थे, लेकिन मालदेव की साली की वजह से दोनों में दुश्मनी हो गई। ठीक है, वो आगे की कहानी है। तो हरमाड़ा का युद्ध 1557 और उदय सिंह और हाजी खां पठान के मध्य। अच्छा, यहां से कमेंट करके बताइएगा ये हरमाड़ा कहाँ है? एक दो क्वेश्चन तो आपको भी बताना है। ठीक है, अगली बात है 1567 और 68 के अंदर। इस समय होता है चित्तौड़ का तीसरा साका। चित्तौड़ पर अकबर का अटैक होगा 1567 के अंदर, और चित्तौड़ का तीसरा साका होगा 1568 में। ठीक है, याद रखिएगा। तो 1567 और 68 दोनों में से जो ऑप्शन में हो, कई बार ये दोनों ही आते हैं। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर किसका आक्रमण हुआ था? याद रखिएगा, अकबर का। और इस समय चित्तौड़ के शासक कौन थे? तो याद रखिएगा, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह। लेकिन इस समय उदय सिंह पहाड़ियों में चले गए थे, इसीलिए उदय सिंह के जो सेनापति हैं उन्होंने यहाँ पर कार्यभार संभाला था, जिनका नाम आप अक्सर पढ़ते हैं, जयमल भत्ता। और फिर सहायता के लिए मेड़ता से कल्लाजी राठौड़ भी आ गए थे, तो वो भी पूछा जाता है कि कल्लाजी राठौड़ ने किस मुगल बादशाह से युद्ध किया था? अकबर से। तो चित्तौड़ का ये था तीसरा शाखा। ठीक है, अगली बात है आपके 1576। 1576 प्रसिद्ध युद्ध है, आप सब जानते हैं, हल्दी घाटी। हल्दी घाटी कहाँ पर है? तो आप सब जानते ही हैं, राजसमंद में। और हल्दी घाटी युद्ध की भी दो डेट पड़ते हैं, 18 जून और आज तो एक ही है, 21 जून गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। तो 18 और 21 जो दोनों ऑप्शन में आई। ठीक है, 1576 में किन किन के मध्य हुआ? तो नो डाउट अकबर और महाराणा प्रताप। इसके अंदर विजय कौन हुए हैं? तो याद रखिएगा, महाराणा प्रताप। अब की जो एनसीईआरटी की बुकें हैं सब भी हैं, वो सारे प्रमाण है कि महाराणा प्रताप विजय हुए थे। ठीक है, तो आज तक तो हम यहीं तक चर्चा करेंगे। अगला सेशन आपके अगले दिन आएगा, तो ये पार्ट 2 के अंदर टोटल आपके ऐतिहासिक युद्ध हो जाएंगे। कोई सा भी एग्जाम दीजिएगा,
एक क्वेश्चन आपके ज़रूर आता है। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।